नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबके लिए जैसे का यानी कि एलडीसी का और स्टेनोग्राफर का बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आया है और वैकेंसी की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वैकेंसी दिल्ली ट्रिपल एसबी के द्वारा निकाला गया है और ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत जितना भी डिपार्टमेंट होता है उसमें ये स्टाफ का सिलेक्शन करके भर्ती करता है। ओके, तो यदि आप लोग चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करना तो आप ज़रूर इसका अप्लाई करें। इसका सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होता है, सब कुछ आपको बताएंगे, तो आप लोग अच्छे से देखें। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। तो ये अप्लाई 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 7 फरवरी 2024 रखा गया है। ओके, जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होगा आप इसका अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आइए आपको इसके वैकेंसी के बारे में बताते हैं और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज लिमिट क्या होता है, एप्लीकेशन फ़ी कितना होता है और इसका सिलेबस क्या होता है। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो आइए सबसे पहले वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है मेनली एलडीसी के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए, दो ही पोस्ट का ये वैकेंसी है, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इसका नाम रखा गया है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सब डिपार्टमेंट आता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम है, लेकिन ये सभी एलडीसी लेवल का ही जॉब है। ओके, दिल्ली ट्रिपल एसबी का एलडीसी का स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन कैसा होता है आपको आगे इसका प्रीवियस पेपर भी दिखाएंगे ऑल टू ऑल अच्छे से। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट का सर्विस डिपार्टमेंट में टोटल 1672 वैकेंसी निकाला गया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा। यदि आप में टैलेंट होगा, आप प्रिपरेशन करते होंगे तो आप इसमें अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर के लिए 143 वैकेंसी है। उसके बाद दिल्ली अर्बन बोर्ड में एलडीसी के लिए टोटल 256 वैकेंसी है। दिल्ली अर्बन बोर्ड में जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 20 पोस्ट है। इसके बाद आप लोग देख लें जूनियर असिस्टेंट के लिए SCERT डिपार्टमेंट में टोटल 40 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए 14 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 पोस्ट है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, और स्टेनोग्राफर का 2 वैकेंसी है। और उसके बाद दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में टोटल 28 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट का है, स्टेनोग्राफर का 5 है। इसके बाद आप लोग देखें दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एलडीसी का 28 वैकेंसी है। उसके बाद MAIDS में जूनियर असिस्टेंट का 10 वैकेंसी है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर का 2 वैकेंसी है और असिस्टेंट का दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में 104 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 2354 वैकेंसी है एलडीसी और स्टेनोग्राफर मिला के। ओके, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि जो भी एलडीसी और असिस्टेंट है वो सब लेवल 2 का पोस्ट है और स्टेनोग्राफर इसमें लेवल 4 का पोस्ट दिया है जो कि अधिकतर डिपार्टमेंट में रहता है। ओके, तो ये मेनली एलडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है। यदि आपको स्टेनो आती है तो आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको सिर्फ टाइपिंग आती है तो आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जैसे के लिए, यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए, है ना। सभी ये सब एक ही लेवल का पोस्ट होता है। तो दोस्तों ये टोटल वैकेंसी के बारे में हो गया। और ये जो आप अभी देख रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली ट्रिपल एसबी की तरफ से ओनली शॉर्ट नोटिस दिया गया है। इसका अभी डिटेल से नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो पहले वैकेंसी आया हुआ था उसमें किस तरह का सिलेबस रखा गया था, कितना एज लिमिट इसका रखा जाता है दिल्ली ट्रिपल एसबी के तरफ से, वो आपको बता देते हैं। और इसमें भी सेम टू सेम वही रहने वाला है। ओके, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों ये दिल्ली ट्रिपल एसबी की तरफ से पहले जो वैकेंसी निकाला गया था उसका ये PDF है। आइए आपको एलडीसी का बताते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रखा जाता है, और उसके बाद आपको फ़ी के बारे में भी बता देंगे कि इसमें फ़ी कितना रखा जाता है, और उसके बाद आपको इसका सिलेबस भी बता देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको इसका प्रीवियस पेपर भी करवाएंगे एलडीसी का और स्टेनोग्राफर का। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग एलडीसी का इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखें एलडीसी के लिए 12th पास रखा जाता है और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 का स्पीड या फिर हिंदी में 30 का स्पीड आनी चाहिए। आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग 10 मिनट का होता है। ओके, तो दोस्तों ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट 18 से 27 साल इसमें रखा जाता है एलडीसी के लिए। ओके, और अब आइए आपको स्टेनोग्राफर का भी बता देते हैं कि उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है।
दोस्तों ये देखें, ये स्टेनोग्राफर का है और स्टेनोग्राफर के लिए भी 12th पास ही रखा जाता है। यदि आप 12th पास हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइपिंग स्पीड 40 का रखा जाता है इंग्लिश में, या फिर हिंदी आपको आती है तो 35 का हिंदी में टाइपिंग स्पीड रखी जाती है, और शॉर्ट हैंड स्पीड 80 का इंग्लिश या हिंदी किसी में होना चाहिए, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर का। ओके, और स्टेनोग्राफर के लिए भी एज लिमिट 18 से 27 साल ही रखा जाता है, और स्टेनोग्राफर लेवल 4 का पोस्ट है, यानी कि 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है। आपको जैसा बताया भी, आपको जैसा इसमें भी दिखा रहे हैं, है ना। और LDC लेवल 2 का पोस्ट होता है, 1900 ग्रेड पे का जॉब होता है। ओके, और आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली में LDC का टोटल कितना सैलरी मिलेगा, स्टेनोग्राफर का टोटल कितना सैलरी मिलेगा, उसके बारे में भी सब कुछ आपको डिटेल्स में आगे बताते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों ये हो गया LDC और स्टेनोग्राफर का इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का बात। और अब आइए आपको बताते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, आपको अच्छे से बता देते हैं, अच्छे से दिखा देते हैं। तो आप लोग इस पोस्ट कोड को अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि इसमें स्टेनोग्राफर के लिए 4113 पोस्ट कोड रखा गया था, और जो आपको LDC का दिखाए थे उसका 5113 पोस्ट कोड था, है ना। दोनों का सिलेबस क्या है आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें 4113 और 5113 है ना, स्टेनोग्राफर और LDC दोनों का सेम सिलेबस होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ही एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आपका टाइपिंग यानी कि स्किल टेस्ट होता है। समझ में आ गया दोस्तों। और आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। ओके, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप लोग यहाँ पे देखें अच्छे से, ये 200 में क्या सब पूछा जाएगा। तो GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश से 40-40 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 200 क्वेश्चन, स्कोर जो होगा वो भी 200 का होगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो यही इसका सिलेबस है। आप लोग यदि चाहिएगा तो अच्छा खासा स्कोर इस एग्ज़ाम में आप कर सकते हैं। आपको प्रीवियस पेपर भी दिखा देंगे LDC का और स्टेनोग्राफर का। ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों ये तो हो गया LDC और स्टेनोग्राफर का डिटेल्स में सिलेबस आपको बता दिए। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा जाता है, आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन फ़ीस में 100 रुपीज़ रखा जाता है। ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। यदि आप SC ST और दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो यही एप्लीकेशन फ़ी का डिटेल्स है। आगे आपको सब कुछ बताते रहेंगे डिटेल्स में। यदि आप लोग इस एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी का और GK का एक बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चैनल के साथ बने रहें, आगे आपको इस एग्जाम से संबंधित बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।